बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं के घर जल गए, कहीं की दुकानें जल गई। अब हमने क्या किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए फौरी इकदाम उठाएँ। कहूँगा कि ये एक अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट है जिसमें कई सारी दुकानों को नुकसान पहुंचा है और कुछ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स भी आग की जद में आ गए हैं। सरकार की तरफ से जिस कदर पॉसिबल होगा इनको जल्द से जल्द हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे एज पर रिलीफ नॉर्म्स। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। जैसा कि आप ये बात बखूबी जानते हैं कि कल रात 1:30 बजे शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के संबल टाउन में एक आग की भयानक वारदात पेश आ गई, जिसने अपनी लपेट में तकरीबन बताया जा रहा है कि 15 से 17 दुकानों को ले लिया, उसके साथ साथ 5 मकानों को अपनी लपेट में ले लिया और ये पूरी तरह से राख की ढेर में जो है तब्दील हो गए हैं। और यहाँ पे हर एक आंख नम है और हर एक जिगर जो है यहाँ पे छलनी हो गया है। मेरे साथ यहाँ पे अभी कुछ देर पहले MLA सुनावारी एडवोकेट हिलाल अकबर लोन साहब आए, उनके हमरा तहसीलदार संबल शबर साहब। तो हिलाल साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हिलाल साहब, खासकर आज यहाँ पे जिस तरीके से दिलदोज वाकया जो है पेश आ गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़ा है और होलनाक आग में जिसकी लपेट में मकान भी आए और दुकान भी आए हैं। जो हमने जायज़ा लिया है, तहसीलदार साहब साथ हैं, तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं के घर जल गए, कहीं की दुकानें जल गई। अब हमने क्या किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए फौरी इकदाम उठाएँ। और ये जो मैंने सब सुना सुबह सवेरे कि ऐसा होलनाक वाक़या पेश आया है, तो मैंने CM साहब के ऑफिस को फ़ोन करके उनको मुतला किया और अब तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि हमें भी वहाँ से फ़ोन आया। आप देखते हैं जहाँ से भी हमें लगे और मुनासिब जहाँ हमसे लगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर ऑफिस से अगर हमारे CDF जो हमारा आता है, अगर उसमें कोई प्रोविज़न उन्होंने रखा है फायर विक्टिम्स के लिए, तो मैं भी इंशाल्लाह उसमें इमदाद करूँगा। और साथ साथ में जो हमारी पार्टी की तरफ से जो भी होगा बन पड़ेगा वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द ऐसे इक़दाम उठाएं कि इनको रिलीफ मिले और रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत जिनको हो वो उनको रिहेबिलिटेट भी करें इंशाल्लाह। तो खासकर अगर यहाँ इन दुकानदारों की बात करें तो बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदारों को इंश्योरेंस भी नहीं था, वो इंश्योरेंस के लिए क्लेम करते लेकिन इंश्योरेंस भी नहीं था। वो तो उनका फैमिली जो है उसी पे डिपेंड है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इनको जानता हूँ, सबको जानता हूँ यहाँ, जिनके ये बिल्कुल इस पे डिपेंडेंट थे, इस पे जो अपना ये कारोबारी दुकान चला रहे थे, इनका सहारा यही था, ये दुकानें थी, इनका सहारा, ये सहारा इनसे छिन गया है और इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हम इकदाम उठाएंगे इंशाल्लाह रहमान मिलजुल के। एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट टाइम तक आप जो है खासकर इनको साहब को कहूँगा इनको मुआवजा एग्जैक्टली इसमें अभी हम जायजा ले रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, तहसीलदार से हुआ है, इसने नोट डाउन कितना है, किस किस का घर जला है और कितनी दुकानें जल गई है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर इस सब के साथ हम बैठेंगे और जायजा लेंगे इंशाल्लाह कैसे हम इनको इमदाद पहुँचाएंगे। इन फैमिलीज के लिए आपकी तरफ से कोई पैगाम? जी, मैं ये जो सारा अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हम सब्र करना है इसमें। हमने मुसीबतें देखी हैं, झेली हैं, 90 से ही हमने मुसीबतें ये झेली हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमने सब्र दिखाया है, करा है, और सब्र से काम लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इंसानी जान कोई ज़ाया नहीं है, वो ठीक है, वो पार्ट तो अल्लाह का शुक्र है वो कि इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई है। लेकिन अब इमलाक का जो है, जो ज़ाया हुआ है, जिस पर नुकसान हुआ है, इस इमलाक तो इंशाल्लाह रहमान जब जाने होंगे तो ये बन जाएगा इंशाल्लाह रहमान। तो इनको पूरी तौर पर मुआवजा के लिए उसके लिए हम बैठेंगे। मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर, डिस साहब के साथ बैठकर एक स्पेशल मीटिंग बुलाकर इनको रिहेबिलिटेट करवाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लास्ट में जो है तहसीलदार संबल से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, खासकर आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो होलनाक वारदात जो पेश आ गई, जिसने अपनी लपेट में कई सारे मकानों दुकानों को ले लिया और फैमिली जो है बेघर हो गई है, तो आपकी इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा इनके लिए? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि ये एक अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट है जिसमें कई सारी दुकानों को नुकसान पहुंचा है और कुछ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स भी आग की जद में आ गए हैं। सरकार की तरफ से जिस कदर पॉसिबल होगा इनको जल्द से जल्द हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे एज पर रिलीफ नॉर्म्स। और हमारी टीमें लगी हैं लॉस एस्टिमेट करने के लिए, जो भी कमेटी मेंबर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो सर, आपने यहाँ पे अभी दौरा किया, तो सुबह भी यहाँ पे आप आए थे, तो
कितना यहाँ पे नुकसान हो गया है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में नुकसान है। इनके जो सोर्स ऑफ लिविंग था, ये दुकानें अपनी चला रहे थे, इन्हीं से ही अपनी अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे थे। इनकी रोज़ी रोटी का बहुत नुकसान हो गया। हमारी जो कमेटी मेंबर्स हैं वो एस्टिमेट करेंगे, वो लॉस एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके बाद एज पर रिलीफ रूल्स इनको प्रोवाइड किया जाए। कितने टाइम के अंदर जो है इनको हम खासकर हम भी वेट करें कि इनको ये जो मुआवजा है वो मिलेगा? बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे, विद इन अ वीक्स टाइम और विद इन 10 डेज इनको मुआवजा मिले।